हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NCERT मंथन। तो आज हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता की समझ। देखिए, स्कूल्स में नई NCERT चल गई है, लेकिन UPSC पर्पज से ये NCERT हमें पढ़नी चाहिए। शायद किसी स्कूल में लगी हो ये बुक अभी भी, तो वो भी देख सकते हैं, वरना नॉलेज के लिए तो अच्छी बात ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का है सेकंड चैप्टर, जो अभी NCERT चली उसके बुक का नहीं है, उससे पहले की बुक का है। ठीक है, तो चलिए, जो ये वाला है सेकंड चैप्टर वो है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में चर्चा कर चुकी है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। ठीक है, तो आप जिस भी रिलीजन से है, आप उस रिलीजन से, आप ये सोचिए आप अमेरिका रहते हैं और वहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी है यानी कि ईसाई धर्म है वो बहुत ज़्यादा कट्टर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और आपको ये मान लेना है कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पे मकान नहीं देना चाहता है। आपको कैसा महसूस होगा? बहुत बुरा लगेगा। क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करेंगे और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपको यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कह दें कि जहाँ हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात हो जाएगी। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये तो एक पर्टिकुलर कंट्री की बात होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि आप कोई से भी रिलीजन के हो, बस वहाँ पे अगर क्रिश्चियनिटी अगर कट्टरपंथी ज़्यादा है ईसाई धर्म के, और कहते कि अपने देश में जाओ, वहाँ वहाँ यहाँ पे तुम्हारी जगह नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। आपके मन में ये आएगा, या तो हम कानून का सहारा लें, या तो सबको बराबर अधिकार मिले, या तो आप कहेंगे कि जब ये हमारे देश में आएंगे तो हम भी इनके साथ ऐसा ही सलूक करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हमें अपने देश के पक्ष में पढ़ना है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा हिटलर ने जर्मनी में ठीक है हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पे किस तरह अत्याचार किए थे। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था जर्मनी में। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्म के स्थान पे राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जाहिर है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो एक क्वेश्चन है। देखिए क्या हो रहा है जर्मनी में हम हिटलर के बारे में जानते हैं। हिटलर जो है यहूदियों पर किस तरह अत्याचार किया था। ठीक है, धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा मारकाट हो चुकी थी। और सऊदी अरब यहाँ पे गैर मुस्लिम जो है मंदिर गिरजाघर बनाने की छूट नहीं थी। तो देखिए कैसे, मतलब कैसा होना चाहिए एक कंट्री को ऐसा होना चाहिए जहाँ पर समानता से
जो है हर धर्म को क्या है सम्मान मिले, हर धर्म जो है कोई उसके उसमें मतलब भेदभाव ना करे कि हाँ, क्योंकि हमारा देश जो क्या है ना, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी सभी धर्मों का पालन करने वाला। इतना विविधीकरण होने के बावजूद सब एक साथ रहते हैं और संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दी गई है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म समान हैं और सभी लोगों के साथ, सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। देखो, इस अध्याय में 3 चित्र आप ही की उम्र के विद्यार्थियों ने बनाए हैं। देखो, ये देखो, मंदिर है, मस्जिद है, ठीक है, और चर्च है, गुरुद्वारा है। तो इस तरीके से मतलब सब एक ही साथ को, यूनिटी को दर्शाया गया है कि सब एक साथ रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरकुंचता से भी हमारी रक्षा करते हैं। निरकुंचता पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दबदबा। क्या था इसका अर्थ? दबदबा, ठीक है, से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान के सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता, इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य में धर्म और राज्य की शक्ति एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई गई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि धर्म निरपेक्षता क्या है, तो आप लिख सकते हैं राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी सभी धर्म समान है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो हम इसको धर्मनिरपेक्षता कह जा सकते हैं, यानी धार्मिक विश्वासों से छूट मिलती है, धर्म को राज्य से क्या रखा गया है, अलग रखा गया है, यही अवधारणा धर्मनिरपेक्षता है। देखिए, यहाँ पे जो चित्र है ना, ये देखो, इतने सारे लोग हैं अलग। देखो, ये पंजाबी हैं, ये देखो, ये ब्राह्मण हैं, ये मुस्लिम हैं, ये सिख हैं। तो ये देखो, सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसा कि पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग रखना। क्या है? धर्म को राज सत्ता से अलग, बिल्कुल। क्या बोलते हैं, ये जो धर्म होता है ना, उसे राज्य से हमेशा अलग ही रखना चाहिए, वरना एक धर्म का अगर प्रभुत्व पड़ गया ना, तो पूरा भारतवर्ष में जो है विद्रोह पनप सकता है, या फिर क्या बोलते हैं, अराजकता फैल सकती है। तो ऐसा नहीं, हमें सभी धर्मों को क्या है, एक रूपता देनी पड़ेगी, राज्य को धर्म से अलग रखना पड़ेगा। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश, मतलब लोकतांत्रिक क्या होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, यानी जनता ही जो है सर्वोपरि मानी जाती है राज्य में, ठीक है। और इस लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, वरना वो लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है, हर देश में किसी धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के राजसत्ता
में पहुंच जाते तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने, उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। उसके साथ अल्पसंख्यक क्या बताया था मैंने पिछले चैप्टर में, जिनकी संख्या क्या होती है, कम होती है, हम उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज के किसी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है। ये सब मैंने प्रीवियस ईयर चैप्टर में पढ़ा रखा है। जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग रखना, मैंने कहा ना राज्य और धर्म को हमको हमेशा अलग अलग रखना है। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का ये महत्वपूर्ण कारण जो है ये आ सकता है कि लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि कारण क्या है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनावों के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरा धर्म को अपनाना चाहता है तो वो स्वतंत्र है कि वो दूसरा धर्म अपना सकता है, उसे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आइए इस बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पे विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते तो आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे। अगर आप इस प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के, मैंने कहा ना कि भीमराव अम्बेडकर का एक सीरियल आता है एक महानायक, उसे आप देखोगे ना तो ये पूरा चैप्टर ही समझ आ जाएगा आपको। धार्मिक समुदाय के सदस्य तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई भी व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। देखिए जो भीमराव अम्बेडकर जी के उदाहरण समझते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी बचपन में बहुत कुछ सहा। ये जो छुआछूत प्रथा थी ना, अस्पृश्यता, उन्होंने बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि जो है वो महर जाति से बिलोंग करते थे और फिर क्या हुआ, उन्होंने इसको बदलने की कोशिश करी। अंततः जब उन्होंने संविधान वगैरह बनाया तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि उनको लगा कि जो बहुत सारे लोगों ने उनकी इंस्पिरेशन लेके भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि वहाँ पे जो है समानता का व्यवहार होता था, इसीलिए तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा ना बौद्ध धर्म में, तभी तो उन्होंने अपना लिया, क्योंकि उनको लगा कि ये जो रिलीजन है ये शायद वो स्थान मुझे दे जो पीछे जो जिस वो धर्म से बिलोंग करते थे उसने मुझे जो स्थान नहीं दिया, वो इस धर्म में मुझे वो स्थान मिल जाए, क्योंकि वो इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो सभी को समान मानते थे, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उनकी जो सोच थी वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाती है। ये देखिए ये चित्र है, मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, गुरुद्वारा है और ये ईसाइयों का ये बन रखा है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही है, भारतीय धर्म आ सकता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारा संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। बिल्कुल, अगर कोई रिलीजन है, कोई धार्मिक समुदाय है, तो वो दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा सकता। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। कुछ लोग होते हैं ना कि जो अपने धर्म में ही अपने ही लोगों को जो है दबदबा बना देते हैं और उन्हें दबा देते हैं। ऐसा भी नहीं करना है हमें। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो ये याद तो पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए। देखो, कोई धर्म दूसरे धर्म पर अपनी दबदबा यानी कि निरंकुशता को नहीं यहाँ पे पा सकता, ठीक है, ना दबाए मतलब उस समुदाय को। कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों को भी नहीं दबा सकते और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और राज्य किसी खास धर्म को नहीं थोपेगा। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस तरह दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। बिल्कुल, निष्कर्ष क्या निकला, वो खुद को क्या रखता है, धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में
और न ही राज्य किसी एक धर्म के समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की उपेक्षा नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भारत है ना, वहाँ कचहरी है यानी अदालतें हैं, थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, सरकारी विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और दफ्तर ऑफिस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यानी कि सरकारी संस्थाएं हैं जो किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं कर सकती। यानी कोई भी सरकारी विद्यालय जो है धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती है। कचहरी, मैंने कहा सरकारी विद्यालय, हाँ सरकारी विद्यालय याद रखना, कोई भी पुलिस स्टेशन है, किसी भी धर्म को वो प्रयोग नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे सभी ऑफिस है तो ऑफिस में सभी लोगों को समान रूप से ही देखेंगे ना, सभी लोग समान रूप से कार्य करेंगे। वहीं क्या बोलते हैं, आप डॉक्टर के पास चले जाओ तो क्या ये थोड़ा ना पूछता है कि आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो। उनका जो है कर्तव्य हो जाता है कि वो सभी डॉक्टर जो है अपने मरीजों की सेवा करें। ठीक है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहता है। सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं बनाया, क्या इस साल बनाएंगे? नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी, निजी माने प्राइवेट स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं कर सकता। वैसा कि ज़्यादातर धार्मिक त्योहार पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इस त्योहार को घर पर ही बना सकते हैं। मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा नहीं था कि मुझे लगता है स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्योहार बना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार को आयोजन कर ही रहे हैं। उपरोक्त चित्रकथा पट से स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपने प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजन के जरिए किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। यह नियम निजी स्कूल में भी लागू नहीं है। ठीक है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे सारे स्कूटर से सैर पर जाने के तैयार हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुम्हें हेलमेट क्यों नहीं पहने? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? जी फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम पर जुर्माना क्यों नहीं? देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इस धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानूनी रियायतें दी हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ेंगे। इस बात को उपयुक्त उदाहरणों से किसी तरह की एक धर्म ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पे अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पे पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पे अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। उसी प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है और निचली जातियों के लोग मौलिक अधिकारों का हनन करता है क्योंकि वह भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति के बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य समुदाय के धर्म पे आधारित निजी कानून में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता किस तरह अलग है? ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता है।
ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म को पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है। विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान में छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाओं में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में एक राज्य में धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जाता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों को आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार है इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों का उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी होती है। देखो मैं समझा देती हूँ। यहाँ तक तो समझ आ गया था कि क्यों नहीं बना था। देखो इसमें क्या है ना कि जो सिख लोग हैं उन्हें कृपाण धारण करने, पगड़ी पहनने, इन सब का जो है उनका धार्मिक अधिकार हो जाता है। इसीलिए जो है इन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, पर जिसका जो मतलब जो प्रैक्टिस है, मतलब जो वो करना चाहते हैं, पगड़ी पहनना, कृपाण धारण करना, तो सिख समुदाय को थोड़ी उसमें छूट दी गई है। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, ऊंची नीची जाति है, तो जो ऊंची जाति वाले लोग होते हैं नीची जाति को नहीं दबा सकते, वरना ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है, क्योंकि राज्य के लिए सभी धर्म क्या है, समान है, वो भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है। अब देखो अमेरिका में कैसे, अमेरिका ने क्या किया है ना कि धर्म और राज्य दोनों को अलग अलग कर दिया। मतलब अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जो राज्य है अमेरिका, वो बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकता है, धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लिखा तो गया है कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर उससे देश को कुछ हानि पहुंच रही है तो वो ज़रूर हस्तक्षेप करेगा। ठीक है। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं, नियुक्त प्रतिबंधन होते हैं, यानी जहाँ पे राज्य को हानि हुई वहाँ पे वो हस्तक्षेप करेगा। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ, प्लेज ऑफ एलिगेंस लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया जाता है कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश कई बार कानूनी चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्य अमेरिकी संविधान से पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपयुक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए। और फिर छुआछूत को ख़त्म करने के लिए धार्मिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि एक दिन में ख़त्म हो गई हो। कई सालों की तपस्या है तभी तो ख़त्म हुई है। ठीक है। आज भी है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हम पहले थे, बिल्कुल जो कर लेते थे। ठीक है। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। अब देखो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है। जहाँ पे उसको लेके राज्य को हानि पहुँच रही है। अब देखो फरवरी 2004 में फ्रांस में कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्खा, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएंगे। फ्रांस में रहने वाले उन प्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों में आए थे। अब पहले फ्रांस में उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी।
उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों को बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पे रुमाल बांध के जाती थी, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर का रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। तो देख रहे हो, मतलब सबको समान माना गया है, धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी गई है सरकारी स्कूलों में बिल्कुल भी। ठीक है। अब ये देखो, मौलिक अधिकारों को आरक्षण दे, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता जो है ना मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये मैंने पढ़ा दिया है पीछे। ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप धर्मनिरपेक्षता राज्य हमारे जो है देश का अभिन्न अंग है। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, वरना ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। धर्म के आधार पे अगर वो राज्य को हनन कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो राज्य हस्तक्षेप धर्म में कर सकता है। फ्रांस के बारे में पढ़ लिया, अमेरिका के बारे में पढ़ लिया, अभी कुछ आंसर है। ठीक है। चलिए, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।